हेलो एवरीवन। सो शम्स ने मौलाना जलालुद्दीन रूमी से कहा कि जाएं और जाकर मैं खाने से शराब लेकर आएं। अब इस वाक़या को एक्सप्लेन करने और आज के दौर के साथ रिलेट करने से पहले मैं क्विकली से इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं। जिस रूमी को आप आज जानते हैं वो पहले मौलाना जलालुद्दीन रूमी थे, एक शरई स्कॉलर और एक बहुत फेमस अपने दौर की पर्सनैलिटी थे और जिनके बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे फॉलोअर्स थे। और शम्स वो हैं जिन्होंने मौलाना जलालुद्दीन रूमी को रूमी बनाया और उन्हें ट्रांसफॉर्म किया दरवेशी की तरफ और सूफीज़म की तरफ। अब वो जो टाइम पीरियड था ट्रांसफॉर्मेशन का, उस दौरान शम्स ने उन्हें एक जो टास्क दिया उनकी आजमाइश के लिए, वो ये था कि उन्हें कहा कि आप इसी तरह से जाएं और मैं खाने से शराब लेकर आएं। अब आप इमेजिन करें कि एक ऐसा शख्स जिसकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, जिसको इतने लोग जानते हैं और एक मोतबर शख्सियत है उस माशरे की, वो मैं खाने में जाएगा और शराब लेकर आएगा। और उनका भेजने का मकसद ही ये है कि वो अपनी अना मारें। जब मौलाना मैं खाने की तरफ गए तो वहाँ पे एक शख्स था सलमान शराबी के नाम से, जो कि मुसलमान था, बट ही वॉज़ नॉट एक्सेप्टेड एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी की तरफ से दुदकारा गया हुआ था। कभी उसको थप्पड़ और कभी उसको पत्थरों के साथ मारते और वो इसी तरह खुआर होता रहा। अब मौलाना जब मैं खाने में एंटर होते हैं और ओनर से शराब तलब करते हैं और जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं जहाँ पर बाय चांस सलमान भी बैठा होता है। मौलाना उसे सलाम करते हैं, लेकिन सलमान को यकीन ही नहीं आता कि ये मौलाना है और उसे लगता है कि वो नशे की हालत में है। इस वजह से उसको ऐसा लग रहा है कि सामने मौलाना रूमी बैठे हैं। अब कुछ लम्हों के बाद सलमान को जब यकीन आ जाता है तो वो मौलाना को सलाम का जवाब देता है और पूछता है उनसे, मौलाना क्या मैं ये जुर्रत कर सकता हूँ कि आपसे पूछूँ कि आप जैसी शख्सियत इस मैं खाने में कैसे? और मौलाना उसे कहते हैं कि मैं एक सूफ़ी ट्रायल से गुज़र रहा हूँ, मुझे शम्स ने यहाँ पे भेजा है ताकि मेरी रेपुटेशन जो है वो तबाह हो जाए। और सलमान उनसे पूछता है कि मौलाना क्या ये अच्छी चीज़ है आपके लिए? और मौलाना जवाब देते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़, चाहे वो आपकी ईगो हो, चाहे आपका ख़ानदान हो, चाहे आपके कोई अदारे हों, चाहे इक़्तिदार हो, चाहे आपकी सोसाइटी में इज़्ज़त हो, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके साथ आपका इतना लगाव, इतनी मोहब्बत या इतनी अटैचमेंट हो गई है कि वो आपके और आपके खुदा के दरमियान में आ रही, वो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहनी चाहिए। अब मौलाना ने भी उससे कुछ सवाल किए और फिर उनकी बातचीत बढ़ने लग गई और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे उनकी बात हुई और सारे लोग उनकी तरफ मुतवज्जो थे और उन लोगों ने उनसे ये भी दरियाफ़्त करने की कोशिश की कि शराब क्यों मना है, और मौलाना ने उन्हें कन्विंसिंग वे में जवाबात दी। अब शाम ढलने को थी और मौलाना ने जाने का फ़ैसला किया। उन लोगों ने उन्हें एहतराम के साथ खड़े होकर उन्हें अलविदा किया और मौलाना वापस आ गए। अब शम्स ने उनसे शराब जो मंगवाई थी वो उन्हें पिलाने के लिए नहीं मंगवाई थी, बल्कि एक पौधा था जो कि मुरझा गया था और उसको सरसब्ज करने के लिए शम्स ने मंगवाई थी। अब शम्स ने उस दिन मौलाना को क्या सिखाया? शम्स ने यही सिखाया कि आपकी रेपुटेशन भी डैमेज होती है तो हो जाए, लेकिन आपका और आपके खुदा का तल्लुक़ मजबूत रहना चाहिए, खुदा के बंदों के साथ आपका तल्लुक़ मजबूत रहना चाहिए। और अगर सोसाइटी में इस तरह के लोग मौजूद हैं जिन्हें आपकी ज़रूरत है लेकिन वो आपको अप्रोच नहीं कर सकते, तो आप उनको अप्रोच कर लें और उनकी हेल्प करें, उनको गाइड करें। अब मेरी यहाँ पे दोनों तरफ के लोगों से गुजारिश है, जो शऊर रखते हैं उनसे भी, कि आप ये ना सोचा करें कि लोग क्या कहेंगे। आपका जो हक़ है आप उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। और लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है कि आप कुछ ना कहें, आपकी ये ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है कि आप कुछ कहें। जो रिलीजियस लोग हैं वो अपनी रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करने के बाद एक नॉर्मल लाइफ गुजारने दें उन्हें। आप उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, आप रिलीजियस लोगों को मस्जिद तक महदूद नहीं कर सकते। अगर वो बिज़नेस करना चाहते हैं आप उन्हें बिज़नेस करने दें, अगर वो आम लिबास पहनना चाहते हैं आप उन्हें आम लिबास पहनने दें।
میں امید کرتا ہوں کہ ہم مل کر ایک اچھا معاشرہ بنائیں گے۔ خدا حافظ و ناصر۔